प्रायोजक फ्रेंड्स बायोटेक, किसानों का विश्वास, खेती उपयोगी सभी प्रकार के ऑर्गेनिक औषधि एवं खतों के लिए आज ही संपर्क करें फ्रेंड्स बायोटेक। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक महान एवं पराक्रमी राजा। मगध साम्राज्य, जिसे भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के रूप में जाना जाता है, पाटलिपुत्र एक प्रभावशाली एवं समृद्ध राज्य था जहां कई बहादुर शासकों ने शासन किया। उसी पाटलिपुत्र के मौर्य शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा बिंदुसार और महारानी धर्मा के पुत्र थे। हमें उनके केवल 3 बच्चों का ही इतिहास में उल्लेख मिलता है, जिसमें उनके सबसे बड़े भाई सुशीम, बाद में सम्राट अशोक और छोटे भाई तिष्य थे। ये दोनों अशोक के सौतेले भाई थे। सम्राट अशोक की ख्याति न केवल भारत में बल्कि मध्य एशिया में भी दूर दूर तक फैली थी। उनका साम्राज्य श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया। सम्राट अशोक इनको पद्मावती, तिशारक्षा, महारानी देवी और कारुवकी, ये रानियां एवं महेंद्र, संगमित्रा, जलुक, चारुमती, तिवाला आदि संतानें थीं। सम्राट अशोक इन्होंने ईस्वीसन पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। शिलालेखों के अनुसार कलिंग के लड़ाई में 1,25,000 लोग शामिल थे और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई में हुए नरसंहार को देखा तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर बुद्ध धम्म का स्वीकार किया और उनका पूरा जीवन शांति, सामाजिक और धार्मिक प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे। सम्राट अशोक इन्होंने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप और सारनाथ में शिलालेख स्तंभ सहित 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। सम्राट अशोक इन्होंने अपने जीवन काल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जो कि जागतिक स्तर की थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण भी उन्हीं के कार्यों से हुआ। इन विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र भी पढ़ाई हेतु आया करते थे। सम्राट अशोक इन्होंने बौद्ध धम्म के प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक इन्होंने तीसरी धम्म संगीति बुलाकर धम्म और संघ के मूल स्वरूप को फिर से स्थापित किया। इससे बौद्ध धम्म का तत्वज्ञान बचा रहा। सम्राट अशोक इनके शासनकाल के दौरान भारत में विज्ञान और तंत्रज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य विज्ञान में भी बहुत ज्यादा प्रगति हुई। सम्राट अशोक इन्होंने राज्य मार्गों का निर्माण कर मार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगाने की प्रथा भी निर्माण की। भारतीय ध्वज पर लगा अशोक चक्र सम्राट अशोक इनके महान कार्यों का गवाह है। यही कारण है कि आज इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है।